बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन दाल रेशेदार शामी कबाब की बहुत ही आसान रेसिपी, जिसमें ना बर्तन ख़राब होंगे, ना मेहनत होगी और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है 1.5 प्याली, तकरीबन 1.5 पाव के करीब ना ये चने की दाल है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसको कुकर में डालना है। उसके बाद इसके अंदर डालना है चिकन। तो ये आधा किलो का चिकन का पीस है और ये आपने बड़े साइज़ में ही लेना। अगर आपने लंबे लंबे रेशे बनाने हैं ना, तो चिकन का पीस जो है वो बड़े साइज़ में डाला करें। छोटी बोटियों में डालेंगे ना तो लंबे लंबे रेशे नहीं बनेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, एक दरमियाने साइज़ का प्याज डालेंगे। इसको आपने इसकी रफली कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, जिसके अंदर 2 बड़ी इलायची डाली हैं, इनका थोड़ा सा मुंह खोल के ना फिर डालना है। उसके बाद 4 से 5 लौंग और हरी मिर्चें हैं, 2 बड़ी हैं टुकड़े इसके दालचीनी के। तेज़पात डालेंगे इसके अंदर 2, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 बादियान के फूल। ये खड़े मसाले आपने लाजमी डालने हैं, इनसे कबाबों में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना ज़ीरा डालेंगे, और इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत डाला है मैंने, तकरीबन आधा टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा जी, दाल जो है ना यहाँ पर मैंने भिगोई नहीं थी। कच्ची दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसके अंदर पानी डालेंगे ज़्यादा। अगर भिगी हुई दाल होती ना तो इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 गिलास डालना था, लेकिन यहाँ पर दाल जो थी कच्ची थी तो उसको मैंने ज़्यादा देर तक नहीं भिगोया था, इसलिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 गिलास के करीब ना पानी डाला है, यानी तकरीबन ये 1 किलो के करीब पानी है। तो अच्छी तरह से डाल के ना इसको मिक्स कर देंगे, और जब टाइमर स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद आपने टाइम नोट करना है तकरीबन 10 मिनट तक। और ये ख्याल रखना है कि पानी जो है उस हिसाब से होना चाहिए कि दाल भी गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो बस आपने 10 से 12 मिनट में जो है ना इसका टाइम नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर दाल और चिकन अच्छे से गल चुका है। अब जो इसके अंदर मैंने खड़े मसाले डाले थे ना वो सारे निकाल लेने हैं, क्योंकि इनका जायका, फ्लेवर, खुशबू जो है वो अच्छी तरह से दाल और चिकन में आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। सिर्फ लौंग और जो काली मिर्च है ना वो इसके अंदर रहने देंगे। अब चिकन का जो पीस है ना इसको आपने अलग कर लेना है। इसका मैं आपको तरीका बताऊँगी, हाथ लगाए बगैर आपने कैसे उसके रेशे करने हैं। तो यहाँ पर जो दाल है इसको कुकर में ही आपने इस तरह से जो नमक मिर्चों वाला डंडा होता है ना उसकी मदद से आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है, या साग वाला जो मदिया है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। और कोशिश यही करनी है कि दाल जो है ना वो गर्म हो, फिर जल्दी मैश हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो चिकन था इसकी मैंने हड्डियाँ जो थी वो अलग कर दी थी। इसको अपने कुंडी में डालना है और हल्के हल्के हाथों के साथ ना इसको टैप करना है, ताकि इसके रेशे जो है ना वो अच्छी तरह से अलग अलग हो जाएं। ठीक है। इसमें आपको हाथ के साथ जो है रेशे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस चिकन जो है इसको भी इसी तरीके से आपने हल्का हल्का सा मैश कर लेना। और ये देखें जी, रेशे खुद ब खुद अलग हो चुके हैं। अब इसी तरीके से ना आपने जो है सारा चिकन अच्छे से पीस लेना है। तो ये देखिए लंबे लंबे रेशे बने हैं और इस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा है। अब दाल जो थी इसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया था। अच्छा, अगर दाल सॉफ्ट हो जाए ना तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से ना ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो ये देखिए चिकन के रेशे जो हैं अब ये भी इसके अंदर डाल देंगे। लंबे लंबे रेशे बनते हैं, इसी तरीके से आप बनाइएगा। 2 गुठियाँ इसके अंदर मैंने डाली हैं पुदीने की। पुदीना डालने से कबाबों की खुशबू, फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। हरा धनिया डालेंगे तकरीबन आधी मुट्ठी के बराबर। हरी मिर्चें डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब कटिंग करके डाली है। चिकन पाउडर है तो वो 1 टेबल स्पून डाल दें, नहीं है तो चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। उसके अंदर बाद इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। ठीक है जी। तो ये भी मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना डाला है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों की जो मिक्सिंग है वो अच्छी तरह से करनी है। खुले बर्तन में आप डाल के ना फिर कर लें, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना गिरे। तो बस इस तरीके से अच्छी, जैसे आटा गूंदते ना इस तरीके से मिक्सिंग करनी है, ताकि सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना मिक्स हो जाए चिकन और दाल में। तो ये अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इन कबाबों को जो है ना आपने शेप दे लेनी है अपनी पसंद के हिसाब से। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो आप हाथ के मदद से ना इस तरीके से भी कबाब बना सकते हैं, और दूसरे तरीके में ना आप कोई सा भी ढक्कन ले लें जिस साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं ना उसके अंदर इस तरीके से शापर सेट कर देना है, और जितना बैटर उस ढक्कन में है ना उतना आपने डालने के बाद ना हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है।
क्योंकि अक्सर हम बाज़ार में जो कबाब लेते हैं ना तो उनकी शेप जो है वो ऐसी ही होती है, तो वो लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए इसके बाद शापर में से निकाल के ना तो इस तरीके से इसकी शेप बन जाएगी। आपको जो तरीका पसंद है आप उसी तरीके से बनाएं। इन कबाबों को आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं महीना 2 महीने के लिए, और उसके बाद आप इनको इंजॉय कर सकते हैं जब दिल करे। अंडे के अंदर डाल के ना इनको मैंने फ्राई कर लिया था आपके टाइम की बचत के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मज़ेदार से चिकन रेशादार शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर नए हुए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।